लोकसभा आजमगढ़। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक आजमगढ़ लोकसभा सीट है। यह क्षेत्र यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जिसकी खास वजह मुलायम सिंह यादव परिवार के सदस्य का यहां से चुनाव लड़ना रहा है। इस सीट पर साल 2014 का चुनाव यहां मुलायम सिंह यादव लड़कर जीते थे। वहीं साल 2019 के पिछले इलेक्शन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। अगर बात आजमगढ़ लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो इस सीट पर साल 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस के अलगू राय शास्त्री ने जीत दर्ज की थी। साल 1957 के चुनाव में कांग्रेस के ही कालका सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने थे। वहीं साल 1962 में कांग्रेस के सिंबल पर ही राम हरख यादव ने बाजी मारी थी। इस जीत के साथ कांग्रेस ने यहां पर हैट्रिक लगाई थी। फिर साल 1967 और 1971 के अगले दो चुनाव में लगातार कांग्रेस से चंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर कांग्रेस ने लगातार 5 चुनाव जीतकर लंबे समय तक अपना कब्जा जमाए रखा था, लेकिन आपातकाल के बाद साल 1977 के चुनाव में कांग्रेस को यहां पर हार मिली थी और जनता पार्टी के राम नरेश यादव ने जीत हासिल की थी। हालांकि अगले साल 1978 के उपचुनाव में इस सीट को कांग्रेस की मोहसिना किदवई ने फिर से जीत लिया था, जबकि साल 1980 के अगले चुनाव में जनता पार्टी सेक्युलर ने चंद्रजीत यादव ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन साल 1984 में कांग्रेस के संतोष सिंह ने जीत हासिल की थी, मगर इसके बाद फिर कांग्रेस को यहां पर आज तक जीत नहीं मिल सकी। साल 1989 में इस सीट पर पहली बार बसपा का खाता खुला था। रामकृष्ण यादव बहुजन समाज पार्टी से सांसद बने थे, लेकिन साल 1991 में फिर से चंद्रजीत यादव जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर चौथी बार लोकसभा पहुंचे। वहीं साल 1996 में रमाकांत यादव ने सपा का खाता खोला था, जबकि साल 1998 में बसपा से अकबर अहमद डंपी ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 1999 के चुनाव में फिर से सपा के रमाकांत यादव ने बाजी मारी थी और दूसरी बार सांसद चुने गए थे। साल 2004 के चुनाव में भी रमाकांत यादव ने ही तीसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार रमाकांत सपा छोड़कर बसपा से चुनाव मैदान में उतरे थे। रमाकांत यादव के जेल जाने के बाद इस सीट पर साल 2008 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें बसपा के अकबर अहमद डंपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन साल 2009 का आम चुनाव रमाकांत यादव ने बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। रमाकांत यादव खुद इस बार चौथी बार सांसद बने और आजमगढ़ में बीजेपी को पहली बार जीत दिलाई थी। साल 2014 में सपा के मुलायम सिंह यादव ने रमाकांत को हरा दिया था। वहीं साल 2019 के पिछले चुनाव में सपा से ही अखिलेश यादव यहां से सांसद चुने गए थे। आपको बता दें कि आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर सुरक्षित शामिल है। लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़, जिला आजमगढ़, विधानसभा गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर सुरक्षित। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा का यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाई। अगर बात मतदाताओं की करें तो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,70,637 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 9,62,889 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,07,674 है। वहीं ट्रांसजेंडर के कुल 74 मतदाता शामिल हैं। इस सीट पर अगर बात साल 2022 के लोकसभा उपचुनाव की करें तो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ सीट खाली हुई थी। अखिलेश यादव ने करहल से विधायक बनने के बाद अपनी लोकसभा की सदस्यता को छोड़ दिया था। उपचुनाव में इस सीट पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरुआ ने जीत दर्ज की थी। दिनेश यादव ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को बेहद नजदीकी मुकाबले में हराया था। दिनेश लाल निरुआ को कुल 3,12,768 वोट मिले थे, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव 3,04,089 वोट पाकर दूसरे नंबर पर थे। वहीं बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2,66,220 वोट मिले थे। गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर रहे थे, मगर जमाली की सपा की हार में अहम भूमिका रही, जो बीजेपी की जीत का सबब बनी थी। आइए एक नजर साल 2018 उपचुनाव के नतीजों पर डालते हैं। दिनेश लाल यादव निरुआ बीजेपी से चुनाव लड़े और जीते। वोट मिला 3,12,768, 34.39%। धर्मेंद्र यादव सपा से चुनाव लड़े, दूसरे स्थान पर रहे। वोट मिला 3,12,089, 33.44%। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बसपा से चुनाव लड़े, तीसरे स्थान पर रहे। वोट मिला 2,66,220, 29.27%।
आजमगढ़ सीट पर साल 2019 के पिछले आम चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। सपा के अखिलेश यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरुआ को करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। अखिलेश यादव को कुल 6,21,578 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे दिनेश लाल यादव निरुआ को 3,61,704 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी SBSP के अभिमन्यु सिंह सनी रहे थे। अभिमन्यु सनी को केवल 10,078 वोट मिले थे। बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सपा के मुलायम सिंह यादव जीते थे। मुलायम सिंह को कुल 3,40,306 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के रमाकांत यादव 2,77,102 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर रहे थे। जमाली 2,66,528 वोट मिले थे। अगर बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट पर बीजेपी के रमाकांत यादव ने जीत दर्ज की थी। रमाकांत यादव को कुल 2,47,648 वोट मिले थे, जबकि बसपा के अकबर अहमद डंपी 1,98,609 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं सपा के दुर्गा प्रसाद यादव को 1,23,844 वोट मिले थे। दुर्गा यादव तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर बात साल 2004 के लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट पर बसपा के रमाकांत यादव ने कब्जा जमाया था। रमाकांत यादव को कुल 2,58,216 वोट मिले थे, जबकि सपा के दुर्गा प्रसाद यादव को 2,51,248 वोट मिले थे। वो दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं कांग्रेस के राम नरेश यादव 97,185 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। आजमगढ़ लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 69 है। आजादी के बाद इस सीट पर पहले 5 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम दर्ज है। कांग्रेस से चंद्रजीत यादव और मोहसिना किदवई जैसे नामवर चेहरे यहां से सांसद रहे। ये सीट साल 1952 से 1984 तक लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रही थी। यहां पर जीत की एकमात्र हैट्रिक कांग्रेस ने ही लगाई है। बता दें कि अब तक आजमगढ़ संसदीय सीट पर 3 उपचुनाव समेत कुल 20 बार चुनाव हुआ है, जिसमें 7 बार कांग्रेस और 4 बार सपा व बसपा को कामयाबी मिली है, जबकि 2 बार जनता पार्टी और बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं एक बार जनता दल का सांसद इस सीट से चुना गया है। अगर बात पिछले 2 आम चुनाव की करें तो सपा यहां पर चुनाव जीती है। एक बार साल 2014 में मुलायम सिंह यादव तो साल 2019 में अखिलेश यादव ने इस सीट पर बीजेपी को बड़े अंतर से हराया था। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र यादव, दलित, राजभर और मुस्लिम बहुल माना जाता है। हालांकि कुर्मी, ठाकुर, भूमिहार और अन्य ओबीसी बिरादरी के मतदाता यहां भी काफी संख्या में हैं। आम चुनाव 2024 की जंग में आजमगढ़ सीट पर इस बार फिर सैफई परिवार चुनावी मैदान में है। सपा ने धर्मेंद्र यादव को यहां से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। हालांकि वो उपचुनाव में मामूली अंतर से यहां पर बीजेपी से हार गए थे। बीजेपी ने उनके सामने फिर से भोजपुरी स्टार और उपचुनाव जीते दिनेश लाल यादव निरहुआ को ही मैदान में उतारा है। बीजेपी को भरोसा है कि सैफई के यादव परिवार को निरहुआ कड़ी टक्कर देकर चुनाव जीत सकते हैं। इस सीट पर ये निरहुआ का बीजेपी से तीसरा चुनाव है। सपा और बीजेपी से यादव प्रत्याशी मैदान में उतरने के बाद बसपा ने यहां पर बड़ा दांव चला है। मायावती ने मजबूत राजभर चेहरे पर दांव खेलते हुए बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को हाथी के महावत की जिम्मेदारी दी है। हालांकि ये क्षेत्र सपा का गढ़ कहलाता है और बसपा का मजबूत चेहरा रहे गुड्डू जमाली भी अब सपा के साथ आ गए हैं, जिससे सपा यहां पर और मजबूत हुई है। लेकिन बसपा ने यहां पर मजबूत ओबीसी कार्ड खेलकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। वैसे भी कहावत है कि चुनाव रेत की दीवार होता है, पता नहीं कब किस हवा के झोंके से दीवार ढह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।